इंडिया में वैसे सही बताऊं बहुत कम कॉलेजेस हैं जो कि एकॉर्ड में शामिल हैं। जैसे बिहार में सिर्फ एक है, एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हरियाणा में 6-7 हैं, जैसे गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस हैं, एनआईटी है, ऐसी काफ़ी सारे और भी हैं, मानव रचना है यूनिवर्सिटी। कैसे हो दोस्तों? जैसे कि हमने एक पोल पूछा था, तो पोल के रिजल्ट बताते हैं कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं सिविल इंजीनियर्स के लिए पीआर के प्रोसेस को जानने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि तय कैसे प्रोसेस होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं पीआर के सिविल इंजीनियर्स के लिए, पूरा प्रोसेस डिटेल में। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ देखिए, आपने सिविल इंजीनियरिंग जिस कॉलेज से की है, जिस यूनिवर्सिटी से की है, आपको ये पता करना है कि वो कौन से एकॉर्ड से प्रमाणित है। दुनिया में 3 एकॉर्ड हैं, सिडनी एकॉर्ड, डबलिन एकॉर्ड और वॉशिंगटन। मोस्टली जो इंडिया में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो भी सिविल इंजीनियरिंग करवाते हैं, मोस्टली वो वॉशिंगटन एकॉर्ड से ही वो प्रमाणित है, उनको मान्यता प्राप्त है, उनसे उनको ग्रांट मिला हुआ है। इंडिया में वॉशिंगटन एकॉर्ड चलता है मोस्टली, पर आपका कॉलेज वॉशिंगटन एकॉर्ड से है या नहीं, ये आपको वेबसाइट पे चेक करना पड़ेगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये वेबसाइट है, इस पर आप जाइए, चेक कर लो आपका कॉलेज का नाम आता है या नहीं। उसके बाद जब आपको पता चल गया कि आपका कॉलेज और उस साल में जिस साल आपने डिग्री कंप्लीट की है, क्या उस साल भी एकॉर्ड में था या नहीं आपका कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी। इंडिया में वैसे सही बताऊं बहुत कम कॉलेजेस हैं जो कि एकॉर्ड में शामिल हैं। जैसे बिहार में सिर्फ एक है, एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हरियाणा में 6-7 हैं, जैसे गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस हैं, एनआईटी है, ऐसी काफ़ी सारे और भी हैं, मानव रचना है यूनिवर्सिटी। तो आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज है या नहीं, ये आपको चेक करना पड़ेगा इस वेबसाइट पे जाकर। अब आपने चेक तो कर लिया, अब आगे करें क्या? तो उसके बाद जाना है आपको इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पर। यहाँ पे जाके आपको करवाना है असेसमेंट। असेसमेंट के लिए काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपको 2 चीज़ें असेस करवानी है। आपकी डिग्री जो आपने की है, बीटेक जैसे फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियर्स के लिए, और दूसरी चीज़ है आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है। हो सकता है आपने इंडिया में 5-6 साल काम किया या किसी और देश में, तो उन सब जितने भी देशों में काम किया है, उन सब के जो आपके पास एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स होंगी, जैसे कि जॉइनिंग लेटर हो या फिर रिलीविंग लेटर हो, ये सब चीज़ें चाहिए। तो अगर आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट है और जो आपकी डिग्री है वो इंग्लिश में होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी को बोल लो और उनसे एक इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्ट ले लो, डिग्री की मिल जाती है बड़ी इजीली। अब अगर ये हुआ कि आपका कॉलेज एकॉर्ड से ग्रांट नहीं मिला है उसको, ना ही वॉशिंगटन एकॉर्ड से या ना ही सिडनी या ना ही डबलिन एकॉर्ड से, तो क्या करें? तो उसके लिए मिलता है आपको सीडीआर। सीडीआर एक प्रोसेस है, वो आपको करना पड़ेगा। सीडीआर का मतलब है कॉम्पिटेंसी डेमोन्स्ट्रेशन रिपोर्ट। ये एक रिपोर्ट बनवानी पड़ेगी, $500-600 में बन जाती है। ये एक एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता है। ये उन लोगों के लिए है अगर आपका कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटी एकॉर्ड से नहीं वैलिड है, वेरीफाइड है, या जिस ईयर में आपने बीटेक कंप्लीट किया उस ईयर में एकॉर्ड में नहीं थी, उसके बाद आ गया आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी, या फिर उससे पहला था, तो सिर्फ उस केस में अगर आपका डिग्री किसी एकॉर्ड में शामिल नहीं है, मतलब आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी, सिर्फ तब आपको सीडीआर का प्रोसेस पूरा करना है। सीडीआर के लिए बहुत सारे सैंपल आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। आपको एक रिपोर्ट बनानी है जिसमें आपके डिग्री में सेमेस्टर वाइज काफ़ी सारी डिटेल्स लिखनी है, क्या क्या आपने किया, मिल जाएगी आपकी रिपोर्ट वगैरह, काफ़ी ईजिली मिल जाएगी। काफ़ी सारे एजेंट्स भी हैं जो ये काम आपकी एक रिपोर्ट बना के दे देंगे। सबमिट आपको खुद करवानी पड़ेगी इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट में। तो सबसे पहले तो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे जाना, रजिस्ट्रेशन करना एक न्यू अकाउंट का। उसके बाद आपको EA नंबर मिल जाएगा, इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया का नंबर, ID मिल जाएगी। उसके बिहाफ पे आप एप्लीकेशन लॉन्च करोगे। जो एप्लीकेशन आपने लॉन्च कर दी, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे। तो डॉक्यूमेंट्स में एक तो आपके जितने भी सेमेस्टर्स हैं उसकी मार्कशीट, साथ में जो आपकी डिग्री है उसका फोटोकॉपी। ये जो फोटोकॉपीज़ हैं, इसको क्या करना, जैसे आपने फोटोकॉपी करवा लिया, फोटोस्टेट करवा लिया, उसके बाद आपको इसको नोटराइज करवाना पड़ेगा। तो आपके शहर में जो भी कोर्ट का एरिया है, वहाँ काफ़ी सारे नोटरी वाले बैठे होते हैं, वहाँ चले जाना, नोटराइज करवा के उस पर स्टैंप लगवानी है, वैलिड आउटसाइड इंडिया की। स्टैंप बहुत ज़रूरी है, साथ में एक एडवोकेट के साइन। तो ये 3 चीज़ें, मतलब फोटोस्टेट के बाद नोटराइज, वैलिड आउटसाइड इंडिया और साथ में एडवोकेट के साइन, ये 3 चीज़ें जब हो गई आपके पास,
इसका आपको फ़ोटो खींच के ये इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया एप्लीकेशन में अपलोड करना है। डिग्री, सेमेस्टर की सारी 8 सेमेस्टर्स की मार्कशीट्स, साथ ही साथ जिन भी कंपनीज़ में आपने काम किया है उन सब का। अगर आपने कंपनीज़ में काम नहीं किया, फ्रेशर हैं फॉर एग्जांपल, तो सही बताऊं आपके पीआर आने के चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स नहीं हैं। आपके पॉइंट्स काफ़ी कम हो जाएंगे। पॉइंट सिस्टम में ऐसा है कि 65 पॉइंट के साथ आप लॉन्च कर सकते हो, लेकिन आएगा ही नहीं, क्योंकि 80-80, 90-90 वाले बैठे हैं। तो सबसे पहले आप इसको करवाओ, असेस करवाओ इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से। इसमें पेमेंट के लिए आपको देना पड़ता है तकरीबन $450 के आसपास है, सिर्फ और सिर्फ डिग्री की असेसमेंट के लिए। अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस का असेसमेंट भी करवाना है तो 650 के आसपास पड़ जाता है। इस पर 10% GST लगता है अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं, पर अगर ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, जैसे आप इंडिया में बैठे हैं वहाँ से करवा रहे हैं, तो ये 10% GST नहीं लगता। थोड़ा सा फ़ायदा है ये। तो मान लेते हैं आपने वर्क एक्सपीरियंस का भी करवाना है असेसमेंट, और साथ ही साथ इसका भी करवाना है डिग्री का, तो दोनों साथ ही करवाना। आपने ये डाल दिया, उसके बाद आपको वेट करना है 1.5-2 महीने। फास्ट ट्रैक प्रोसेस भी होता है जिसमें 3 हफ्ते में आ जाता है, उसके अलग से $300 है। तो ऐसा मत करो, सिंपल। अब उसके बाद 2 महीने आपने वेट किया और आपका रिजल्ट आ जाएगा उनकी तरफ से कि आपकी डिग्री जो है वो ओके है या नहीं ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। इसमें जब आप एप्लीकेशन लॉन्च करोगे इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया में, काफ़ी सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है। उसमें ऑस्ट्रेलिया पाथवे सेलेक्ट कर लेना। अगर आपकी वॉशिंगटन अकॉर्ड से डिग्री है तो वॉशिंगटन पाथवे सेलेक्ट करना। इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी पाथवे सेलेक्ट कर सकते हो। 4 पाथवे होते हैं, ऑस्ट्रेलिया पाथवे, सिडनी पाथवे, डबलिन पाथवे या फिर वॉशिंगटन। पर इंडिया वाले मोस्टली वॉशिंगटन ही सेलेक्ट करते हैं इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया की एप्लीकेशन में। 2 महीने बाद आपका एप्लीकेशन का रिजल्ट आ गया। अगर उसमें सब ओके आता है तो जो आपका ओवरसीज एक्सपीरियंस है, अगर आपको 6 साल का एक्सपीरियंस, तो आपको पॉइंट मिलेंगे 4 साल के हिसाब से। 2 साल का एक्सपीरियंस कटता है, क्योंकि आपका ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस नहीं है, वो इंडिया का है। या आपने 6 साल यूएस में काम किए, या 4 साल इंडिया में, 2 साल यूरोप में, 2 साल यूएस में, तो टोटल 8 साल हो गया। तो भी 2 साल कटेंगे ही कटेंगे। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में काम करोगे तो नहीं कटेंगे, वरना कटेंगे ही कटेंगे। ठीक है, तो जितने पॉइंट बने उस एक्सपीरियंस के हिसाब से अब आपके पास, जैसे अगर 6 साल का काम किया, 4 साल के पॉइंट बने, जो कि बनते हैं 5 या 10 पॉइंट होते हैं आई गेस। उसके बाद आप PTE या आइल्स का सोचना, लेकिन PTE आइल्स का बिल्कुल मत सोचना जब तक आपका असेसमेंट ना आ जाए इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से। जब आपका असेसमेंट आ गया और वो पॉजिटिव आया, उसके बाद ही आप PTE आइल्स की तैयारी करना। और आगे का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। आप PTE और आइल्स करोगे, आपके पास ये आ गया, इसके बिहाफ पे आप फिर उसके बाद अपनी एप्लीकेशन को लॉन्च करोगे स्किल सेलेक्ट की वेबसाइट, जो कि ऑस्ट्रेलिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। 3 वीज़ास हैं, 189, 190 और 491। अगर आपके पॉइंट 90 हैं तो 189 और 190 दोनों में लॉन्च करना। 491 में मत करना, क्योंकि बड़ी जल्दी आ जाएगा। 491 में आपको नहीं चाहिए, आपका तो इसमें आ जाएगा 189 या 190। अगर आपके पास 85 हैं तो आप 491 और 190 और 189 तीनों में करना। या 85 से अगर कम है, जैसे 80 हो या 75, तो तीनों में कर देना। 85 से ऊपर है ना, तो 491 में मत करना, क्योंकि 491 में कंडीशन होती है आपको 2-3 साल एक जगह पे रहना पड़ता है, एक छोटे से शहर में, तो वो मत करना। बाकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है ऑस्ट्रेलिया में। फॉर एग्जांपल अभी करंटली ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 200 बिलियन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पूरे ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें तकरीबन 2.5-3 लाख जॉब्स अभी तक चल रही हैं। अभी एक प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है जैसे 3 बिलियन का, और वो अंडरग्राउंड टनल बनाएंगे समुद्र के नीचे से कुछ एरियाज़ में। तो उसके लिए तकरीबन 5,000 जॉब्स निकली हैं। तो सिविल इंजीनियर्स का बहुत अच्छा स्कोप है यहाँ पे। तो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट देखो, वहाँ पे असेसमेंट रिव्यू करवाओ, उसके बाद ही आप PTE आइल्स वगैरह दो। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो इस प्रोसेस के बारे में, तो मुझसे ज़रूर पूछेगा, आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम और भी कई सारे पोल्स करेंगे और आपकी बात को जानेंगे, और उसके ऊपर ही वीडियो बनाएंगे। तो चलिए आगे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।